नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां से आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब दो चीजों के बीच में जो रेशियो है या जो चीजें हैं, अगर उसको फिक्स कर दिया जाए तब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक क्योंकि आपको कुछ भी फिक्स नहीं किया गया, ओवरऑल में सिर्फ आपको चीजें बताएगी। देखो सभी क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से ध्यान से देखो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उसमें क्या आपको गिवन था, 4 तरह की किस्में मिलाया जाता है, ओवरऑल में 165 आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनको इस तरह से मिलाया जाता है 3:3 में। ठीक है, इस पे बात पूछा गया था आपको वैल्यू 1 की। यहां पर देखो क्या था, 3 किस्मों को इस तरह से मिलाया जाना है कि इतने पे बेचने पे इतने का लाभ हो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से 60, 75, 100 को इससे बेचना है, आपको अनुपात बताना था। यहां पर आपको अनुपात निकालना था, अनुपात के बाद एक की वैल्यू दी थी, दूसरी वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ था, 4 किस्में हैं, इस तरह से मिलाना है कि 160 रुपए में बेचा जाए। अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही था, 4 चीजों को मिलाना था। यहां पर बस वैल्यू ये थी कि ये इनके बीच में आ गई थी। जब भी इनके बीच में, तो आपको सिर्फ 2 बार एलिगेशन लगाना है, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 3 वस्तुएं हैं ABC और इनको बेचने पर क्रमशः कितना 12%, 16% और 20% का लाभ होता है। ठीक है, ये इस तरह से आपको लाभ अगर होता है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और बोल रहा है A और B से। अब देखो यहां पर A और B से जो लाभ होने वाला है उसको फिक्स कर दिया, कितना 15% का लाभ रहे। ये चीजें अगर आपने फिक्स कर दी कि इस पे इतना ही लाभ होना है, इसका मतलब क्या है कि इनकी और इनके बीच का जो रेशियो है ना, उसको भी आपको मेंटेन रखना है। ये कितना है 12 से 15 यानी कि 3, और यहां पर कितना 1, यानी कि 12 और 16, जिस चीज को आप 12% पे बेच रहे हो, जिस चीज को आप 16% पे बेच रहे हो, जो भी आपका फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें 1 और 3 का अनुपात होना चाहिए। देखो तो इससे आप ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, 15 3 45 ये आंसर हो सकता है, 45 और 20 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 12 24 12 3 36 ये आंसर हो सकता है, 30 और 40 ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इनके बीच में 1 और 3 का अनुपात नहीं है तो 12 और 16 को मिलाने पे 15% का प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर ये चीज फिक्स हो गई। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, और कुल मिलाकर, तीनों से कुल मिलाकर के कितना 16 सही 1/4 इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 16 सही 1/4 इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए आपको। क्या करोगे आप, क्वेश्चन को देखो, यहां पर आप सॉल्व करोगे तो ये कितने का आ जाएगा डिफरेंस, यहां पर हम लोग लगाएंगे एलिगेशन, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, और यहां पर कितना आ जाएगा 3 सही 3/4। ठीक है, 3 सही 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 3 12 और 3 15/4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये अनुपात आएगा आपका B और C के बीच में, यानी कि 15:1 का। ठीक है, और इसके बाद देखो अब आपको किसके किसके बीच में लगाना पड़ेगा, 12 और 20 के बीच में, इन दोनों के बीच में आप लगाओगे तो देखो यहां पर एलिगेशन कितना आ जाएगा, 12 से लगाओगे जब 16 में तो कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 सही 1/4, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 4 चौको 16 और 1 17। ठीक है, अपॉन में 4 आने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर डिफरेंस निकालोगे तो फिर से इतना ही आएगा 15/4, यानी कि ये आ जाएगा 15:17। तो ये 15 है, ये 17 है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको 1:3 का अनुपात आपको मेंटेन करके चलना है। देखो तो 1 और 3 का आपको इसके और इसके बीच में मेंटेन रखना है ना, तो ये 15:17 है। इस पे अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, जबकि आपको वैल्यू क्या चाहिए, जो ये वैल्यू है इसको बड़ी होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 45 हो जाएगा, और यहां पर 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो C है। आपको जो फिक्स रखना है वो A और B को रखना है। तो A और B को फिक्स कैसे रखोगे, यहां पर इस रेशियो को एज इट इज रखेंगे, और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या बन जाएगा, ये तो 15 एज इट इज रहेगा, जो B की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45, और जो C की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ऊपर में 3 और नीचे से 17, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 20। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 15, 45 और 20, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में, ये यहां से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आई थिंक आप देख रहे होगे यहां पर कि यहां से आप अगर करते तो भी आई थिंक आप आंसर निकाल सकते थे एलिगेशन के थ्रू या किसी भी और मेथड से, बट अगर आप मेथड ही सीख लो तो कितना बेस्ट है, क्योंकि कई बार आपको तीनों वैल्यूज नहीं दी जाती हैं। आपको दे दिया जाएगा कि पहली वैल्यू अगर इतनी है तो दूसरी वैल्यू कितनी है, उस केस में आपको ये रेशियो खुद से निकालना पड़ेगा। ये रेशियो जो आप निकाल रहे हो ये आपको खुद से वहां पर निकालना पड़ेगा। इस वजह से पूरे जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से सीखते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 3 प्रकार की वस्तुएं हैं 15, 25 और 40% इतने लाभ पर बेचता है।
ए और सी को उसने फिक्स कर रहा है, क्या बोल रहा है, इनसे कुल 30% का लाभ होना चाहिए। ए और सी से 3% का लाभ होना चाहिए अगर, तो ये देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहां पर 10 और यहां पर कितना आ जाएगा 15, यानी कि इनके बीच में जो अनुपात रहना चाहिए ए और सी के बीच में वो कितना होना चाहिए, 2:3। ये आपका ए और सी में फिक्स होना चाहिए। देखो ए और सी में 2:3 है क्या, देखो यहां पर 2:3 नहीं है, यहां पर तो 2:3 के आसपास भी नहीं है, यहां पर भी 2:3 नहीं है, यहां पर 2:3 है। एक आंसर तो आपका डायरेक्टली यहां से ही आ गया और ये फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो फर्दर इसको चेक कर सकते हो, कैसे करोगे, पूरा क्वेश्चन करके देखते हैं, सीखते हैं इससे, ठीक है। 15 है, 25 है और ये 40 है। अब आपको क्या बोला गया, ओवरऑल से 28%, तो 28% कहां पर आएगा, यहां पर, तो देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये आ गया 12 और ये 3, तो ये आ जाएगा 4:1 का, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या है, यहां पर देखो डिफरेंस यहां से निकालेंगे, ये इनके बीच में भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 और यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा, तो 12 ही रहने वाला है, तो 12:13। तो अब आपको मेंटेन किसके बीच में करना है, ए और सी में 2:3 का। देखो यहां पर ये आपका कितना है, 2 है अगर, तो यहां पर 3 होने के लिए कितना, देखो 2 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 18, 18 मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 13 तो है, यहां पर अगर 5 और जुड़ जाए तो काम हो जाएगा, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 5 को ये 20 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये अगर 5 हो जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ये हो जाएगा 12, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 और यहां पर कितना आ जाएगा, 13 और 5 18, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12 20 18, दैट इज लास्ट पार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के कुल 450 पेन खरीदे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। उसे तीनों प्रकार के पेनों पर कुल कितना 9%, 10% और 12% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है। इसके क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो पहले 2 प्रकार के पेनों पे कितना 9 से ही 3/7%, इस अनुपात में इस तरह से बेचता है कि 9 और 10 यानी इन दोनों से 9 से 3/7% का लाभ होता है। तो यहां पर आप डिफरेंस निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 3/7 का, यहां पर आ जाएगा 4/7 का, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि आपको कौन सा रेशियो मेंटेन करना है, ए और बी का, 4 और 3 का। अब आप देखोगे ओवरऑल को उस पे कितना 10% का लाभ होता है। ओवरऑल पे अगर उसको 10% का लाभ होता है और 10% तो यहां पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे देखना है। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आएगा 1 का, यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, यानी कि ए और सी में जो रेशियो है वो अगर आप 2 और 1 का मेंटेन करते हो तो बी को कितना भी आप ले लो, कितना भी लोगे उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो 10% है ही है। आप ए और सी को बस मेंटेन करो 2:1 में और आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखो आप चाहो तो आंसर यहीं से निकाल लो, 2 और 1 में कहां पर है, यही आंसर है, ठीक है। यहां पर भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 1 में इनको मेंटेन आपको करना है, ठीक है। अब देखो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर देखो ये वैल्यू कितनी है 2 है, यहां पर ये कितनी है 4 है, तो आपको बस इन्हीं को ही मेंटेन करना है। यानी कि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4:3:2, ठीक है। तो 4:3:2 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और देखो यहां से आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, टोटल कितना है 9 हो गया, और 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 की वैल्यू आपकी बराबर है 450 के, 450 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 की। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो आप देखो पुट कर दोगे, 50 का गुणा 4 से करोगे 200, 50 का गुणा 3 से 150, 50 का गुणा 2 से 100, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के कुल 960 पेन खरीदे हैं और इस प्रकार खरीदे हैं कि तीनों पेनों पे उसको कितना 10, 11 और 14 इतने % का लाभ होता है, ठीक है। ये % का लाभ उसने बोला है। अब बोल रहा पहले 2 प्रकार के पेनों पर उसको कितना 10 सही 4/9% इतने का लाभ होता है। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 4/9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/9, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि ए और बी में आपको जो रेशियो मेंटेन करना है वो 5:4 का है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओवरऑल पे उसको कितना 12 सही 2/3 इतने % का लाभ होना चाहिए। तो देखो यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा, 11 से कितना ज्यादा है 1 सही 2/3, यानी कि 3 × 3 और 2 5/3 यहां पर है। और यहां पर डिफरेंस देखोगे कितने का आ जाएगा, 14 से कितना कम है 1 से 1/3, यानी कि 4/3 ये कम है। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा किसमें, बी और सी में। और इसी तरह से यहां पर आप डिफरेंस देखोगे किसमें किसमें आपको लगाना पड़ेगा, इनमें और इस तरह से। यहां पर तो ये डिफरेंस इतना ही आएगा 4/3, यहां पर ये कितना है 2 सही 2/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8/3।
तो ये आप देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसमें अनुपात कितना है 4 और 5 का, इसमें अनुपात कितना है 4 और 8 का, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 अनुपात 2 का भी अनुपात है। ठीक है, अब आपको मेंटेन किसमें किसमें करना है, 10 और 11 को 5 और 4 में। यहां पर देखो 4 प्रेजेंट है, 5 आपको चाहिए, 5 से आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, 5 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5, ये 4 एज इट इज रहेगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 4 अनुपात 15। टोटल सम देखो कितना है 15 और 5 20 और 4 24। तो 24 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई 960, ये आपको 24 की वैल्यू दी गई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, एक की वैल्यू 40 होगी, आप अनुपात में रख दोगे 5 को 20 यानी कि 200। पहला ऑप्शन कहां पर है, डी पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको करना है। स्टार्टिंग अगर आप अच्छे समझ गए होगे बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर लोगे। देखो अब ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, आप अगर इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस से करोगे बहुत टाइम लगेगा, बट यहां पर आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। देखो 3 चीजों से जाता है, कार से, बस से और ट्रेन से। इस तरह से वो तीनों से जब जाता है तो उनकी अलग अलग एक एवरेज स्पीड है। जब वो कार से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 70, बस की एवरेज स्पीड है 40 और ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है 80 है। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, पूरी यात्रा का औसत जो गति है वो कितनी है 65 है, पूरी यात्रा की 65 मेंटेन है। बस और कार की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, बस और कार द्वारा 12 घंटा यात्रा करके 660 किलोमीटर, ये इस तरह से बोल रहा है। तो देखो 12 है, 6 से डिवाइड कर दोगे ये कितना हो जाएगा 110, यहां पर आ जाएगा 2 से काट दोगे 5, यानी कि बस और कार से एवरेज स्पीड कितनी मेंटेन करनी है 55। ठीक है, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। आपको बताना है ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। अब देखो यहां पर आपने जो निकाला है ये क्या निकाला है, ये एवरेज स्पीड है। स्पीड मतलब कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब आपका जो रेशियो आएगा वो किसमें आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। बहुत ध्यान से इन चीजों को ध्यान देना। देखो तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्या रेशियो आपको मेंटेन करना है, 70-55 से कितना ज्यादा है, ये आ जाएगा 15, और यहां पर ये कितना ज्यादा है, ये भी आ गया 15। तो 1 अनुपात 1, यानी कि कार और बस में आपको जो रेशियो मेंटेन करना है वो 1:1 का है। अब देखो 65 के लिए आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 आपका देखो कहां पर आएगा, 65 देखो किसके किसके बीच में लाई करेगा, कार और बस के बीच में लाई करेगा ना। तो ये आपका जो रेशियो आएगा 65 का, ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, यहां पर और यहां पर, इनके बीच में। आप चाहो तो अरेंज कर सकते थे, बट अगर अरेंज नहीं किया तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। बस देखना 65 कहां पर फिट होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, और यहां पर 40 से 65 के बीच में लगाओगे तो 25। तो ये अनुपात आ गया 5:1 का, किसमें, ए और बी में। इसके बाद 65 और कहां पर आप लगा सकते हो, देखो 40 से 80 के बीच में भी 65 आता है, तो यहां पर भी आप लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 65, इससे 80 से कितना कम है 15 कम है, और ये इससे अधिक कितना है 25 अधिक है। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 3:5 का। तो ये रेशियो आपका आ जाएगा किसमें, बस और ट्रेन में। अब देखो आपको मेंटेन जो करना है वो किसमें, कार और बस में क्या रेशियो मेंटेन करना है 1:1 का। तो यहां पर देखो 5 है और यहां पर क्या है 1 है, तो ये 1 है। अगर आपको, तो अब इसको आप क्या बना सकते हो, देखो 5 के बराबर तो बना नहीं सकते, तो इसको आप 4 के बराबर भी नहीं बना पाओगे, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसमें करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10, और इसको लिख सकता हूं 2। अगर मैं इसको 10 और 2 लिखता हूं तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, तब भी नहीं बनेगा काम। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 15, और यहां पर आ जाएगा 3। देखो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा जब 3, तो अब आप इसको 12 बनाना पड़ेगा, और 12 आप इजीली बना सकते हो 4 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये कितना आ जाएगा 15, और यहां पर जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 चौको 20। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 15 20, या फिर आप इसको 5 से कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5 3 15, और ये क्या 5 चौको 20। तो 3 3 4 इस अनुपात में जब ये कार बस और ट्रेन से चलेगा इस समय के अनुपात में, तो एवरेज स्पीड ओवरऑल भी 65 बनेगी, और कार और बस की एवरेज स्पीड 55 भी बनेगी। ठीक है, तो 3:4 के अनुपात में आपको चलना पड़ेगा। पूछ रहा था ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, कुल समय उसने कितना लिया है, यहां पर 3 माध्यम से जाता है, कार की गति इतनी है, ट्रेन कितनी है, पूरी यात्रा की, यदि वह बस और कार द्वारा कितना, देखो बस और कार, यहां पर बस और कार द्वारा कितना समय लेता है 3 और 3 यानी कि 6, और 6 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अगर ये 8 घंटे गया है किससे, ट्रेन से, तो यहां पर आप 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 8 64, यानी कि 640। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 640। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व कर सकते थे एलिगेशन के ही मेथड से। ठीक है,
इस क्वेश्चन को अगर आप और सॉर्ट कर सकते थे तो वो क्या होता, वो आपको सोचना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट का और आगे का पार्ट बताता हूं। कार और बस को अगर आप एक यूनिट की तरह मान लो, कार और बस को एक यूनिट मान लो, और मान लो ये है एक ए, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड देखो आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 55। ये आपको क्वेश्चन में दी गई, ये आपको दिया गया है 55। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले इसको ऐसे ही करना है, लंबे मेथड से आपको समझना है। उसके बाद आपको देखना है कि जब ये क्वेश्चन मेंस में आया था तो ये तरीका तो बच्चों को आता ही नहीं था, ये क्वेश्चन छोड़ करके आया, 90% स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। लेकिन जब आप ये इस तरीके को सीखोगे तो कैसे आपको उसको और बेटर वे में अप्लाई करना है वो भी आपको सीखते चलना है, ठीक है। यहां पर इन दोनों को अगर आपने एक यूनिट मान लिया तो ये क्या हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है। इनकी एवरेज स्पीड कितनी है, 55, और ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है, 80 है, ठीक है। और आपको टोटल मेंटेन कितनी करनी है, 65। तो ये आ जाएगा यहां पर, देखो अब आप डिफरेंस निकालोगे, ये कितना आ गया 10 का, और ये कितना आ जाएगा 60 है, तो 15 हो जाएगा। तो इनमें रेशियो कितने का है, 3:2 का। अब 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, बस और कार द्वारा टोटल कितना समय लगाता है, 12 घंटे। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। देखो यहां से भी आंसर सेम आ गया। यहां पर मुझे कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल अगर लगेगा तो 20 सेकंड, और यहां पर मुझे कितना टाइम लगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस भी पता होना चाहिए, और जहां पर शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं वहां पर भी आपको देखना है किस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? आई होप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स, वाई और जेड को कितना 21%, 19% और 3%, ये सारी क्या है, हानि होती है, इतनी इतनी हानि पर वो बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक्स और वाई को कुल कितना 20.66%, 20.66% की क्या होती है, एक्स और वाई पर 20.66% की हानि होती है, तथा वाई और जेड पर कुल कितना 11% की हानि होती है। वाई और जेड से उसको 11% की हानि हो रही है, तो तीनों वस्तुओं पर हुई कुल हानि आपको बतानी है। अब देखो ये जब क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको वो भी समझो। यहां पर आपको पहले तो एक रेशियो निकालना पड़ेगा, और यहां से आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में कॉमन होगी। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, उसको कॉमन की तरह बनाना पड़ेगा, यानी कि इक्वल वैल्यूज रखनी पड़ेंगी यहां पर। यानी कि यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है, पॉइंट में 33 का, और यहां पर ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1.66 का, ठीक है। तो ये 1.66 है, यहां पे 0.33 है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा गया है 1/3, और ये क्या लिखा है 1 और 2/3 यानी कि 5/3। तो ये 5:1 किसमें आ गया, ए और बी में। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आएगा, ये आ जाएगा 8 का, और यहां पर 11 में से 5, 11 और 3 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 का। तो ये आपका अनुपात आ गया 1:1 का। अब यहां पर ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये एक इसके अकॉर्डिंग भी एक और इसके अकॉर्डिंग भी एक, यानी कि जो बीच की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। तो फाइनल आंसर में यहां पर जो एक ही आएगा, यहां पर हम लोग इन चीजों को ऐड नहीं करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, चीजों को ऐड करते हुए चल रहे थे, बट यहां पर अब देखो ये रेशियो आपका मेंटेन है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों तरह से फिक्स होनी चाहिए। तो ये एक ही रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इस तरह से मेंटेन कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5:1:1। इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। ओवरऑल हानि आपसे पूछ रहा है, अब आपको क्या करना है, एवरेज का वही तरीका लगा देना है। आप मान लो कोई एक करेक्ट आंसर है, 19 आपने मान लिया करेक्ट आंसर, तो 19% की हानि हो रही होगी आपके अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और कितने ऐसे हैं 10, तो प्लस का कितना आ जाएगा 10, और यहां पर देखो कितना कम है, ये आपने 19 माना है तो ये 16 कम है, और ऐसे कितने 1 है तो माइनस का 16 आ गया। और इसको कितनों से डिवाइड करोगे, देखो टोटल संख्या कितनी, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये वैल्यू है 7। तो ये कितना आ गया, माइनस में 6/7। तो माइनस में 6/7 करोगे 19 में से, तो लगभग में 18 पॉइंट, देखो 6/7 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 18 से 1/7, और 1/7 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है 0.14। तो 18 में प्लस जो भी वैल्यू आएगी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.1428, 14.28% होता है ना, वही 1/7, तो वही वैल्यू आपकी आ जाएगी 18.14%, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 3 वस्तुओं P, Q और R को बेचता है, ठीक है। 3 वस्तुओं को बेचता है, कितने कितने पे, P, Q और R को बेचता है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, कितना कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। एक को बेचता है वो 17% के प्रॉफिट पे, एक को 25% के प्रॉफिट पे, और एक को 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। आपको बोला जा रहा है मेंटेन करना है क्या, P और Q के बीच में 23% का, और P और R के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको बोला गया है कितना मेंटेन करना है, 14% का।
तो यहां पर देखो आप रेशियो निकालोगे, इसके बीच में ये कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसके बीच में देखोगे तो ये कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है, ये 3 का डिफरेंस हो गया। यहां पर देखोगे ये डिफरेंस कितने का है आपका 17 से 23 यानी कि 6 का, और यहां पर ये डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये आपका देखो रेशियो मेंटेन होकर के क्या आएगा, 2:6:3 का, ठीक है। और जो वैल्यूज है वो कितनी है, 17, 25 और 12, ठीक है। तो यहां पर देखो आप प्रॉफिट मान लो, ओवरऑल प्रॉफिट आपको निकालना है, मान लो कि 17% का ही प्रॉफिट होता है, एवरेज यही तो वैल्यू होती है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 5 और 3 8 ज्यादा है, 6 वैल्यूज है ऐसी, तो 8 छंग 48 हो जाएगा। और देखो ये उससे कम है, कितना कम है, 5 कम है, और 3 ऐसी वैल्यूज यानी कि 5 3 15, और टोटल कितना है, 6 3 9 और 2 11, 11 हो गया। तो 48 में से 15 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 33, 33 11 से घटेगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 3%, तो ये कितना आ जाएगा, 17 और 3 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड को बेचता है, कितने कितने प्रॉफिट पे, इतने इतने का लाभ होता है, 16, 19 और 28 का लाभ होता है, ठीक है। एक्स और वाई पे कितना, 17% का, वाई और जेड पे कुल 22.25% का लाभ होता है, ठीक है। देखो यहां पर आप डिफरेंस निकाल लोगे, ये कितने का आ जाएगा, 1, तो यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर आपको जो वैल्यू दी गई 22.25 है, तो यहां पर इसको मान लो 23, तो ये कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का, और ये 0.25 है, तो यहाँ पे 0.75 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5.75। और यहां पर डिफरेंस कितने का, 19 यानी कि 3.25 का डिफरेंस है। यहां पर आप रेशियो देखो, कुछ रेशियो बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, दशमलव हटा दो, 25 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है, तो 5 को 20 और 3 23 बार ये जाएगा। और यहां पर काटोगे तो 25 4 3 12 बार जाएगा, तब 300, और 1 तो 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 23:13 का। तो यहां पर आप देखो, ये मैंने बताया था ये वैल्यूज दोनों की सेम होनी चाहिए, तो यहां पर आपको 23 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पे 23 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 46, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 46, 23 और 13, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऊपर वैल्यूज आपको क्या क्या दी गई है, 16, 19 और 28। तो आप एक एवरेज वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट कहां के आसपास पहुंचेगा, देखो सबसे ज्यादा संख्या 16 की है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 28 है, तो इसके सबसे नियरेस्ट होने वाला है। आप इतने ज्यादा बार मल्टीप्लीकेशन से बच जाओ, क्या करो, एवरेज मान लो 16, तो 16 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ऐसी संख्याएं कितनी है, 23 है, ठीक है। और ये 16 से कितना ज्यादा है, 8, यहां पर देखो 4 8 4 12, तो ये 12 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 13 है, ठीक है। और इस पूरे को कितने से डिवाइड कर दोगे, देखो 40 और 20 60 और 10 70, और ये कितना हो जाएगा, 79 और 3 82, 82 से आप इसको डिवाइड करोगे, देखो भाई क्या आंसर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 69, यहां पर देखो 13 एक दहा में 130 और 13 दूनी 26, तो 130 और 26 से कितना हो जाएगा, 156, टोटल ऐड कर दोगे, यहां पर ये कितना आ जाएगा, देखो 9 और 6 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 6 और 6 12 यानी कि 2 हासिल लगेगा 1, तो ये आ जाएगा 225। तो 225 डिवाइडेड बाय 82, तो ये वैल्यू लगभग में 8 16 8 3 24, 3 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू जाएगी। तो 16 और 2 18 से बड़ी होगी, और 19 से छोटी होगी, तो 18 से 19 के बीच में आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड में एक टेस्ट हुआ, एक्स का प्राप्तांक कितना है, 83 है, वाई का प्राप्तांक कितना है, 76 है, और जेड का प्राप्तांक कितना है, 85 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। क्लास एक्स और वाई के छात्रों को मिलाकर के जो प्राप्तांक है वो 79 है, वाई और जेड के छात्रों को मिलाकर के प्राप्तांक 81 है। तीनों क्लास का मिलाकर के कुल प्राप्तांक आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पर भी आपको क्या करना है, सेम आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 1 5, यहां पर वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहां पर ऑलरेडी 4 आ गई है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 4 5 ये आप इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। इस रेशियो में मिलाना है, आप एवरेज मान लो, सबसे ज्यादा नियर कहां 80 के आसपास लग रहा है, तो 80 एवरेज मान लेते हैं। देखो ये कितना है, सॉरी 80 मानूंगा तो बहुत बार मल्टीप्लीकेशन होगा, 83 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये देखो इससे कितना कम है, 4 और 3 7, माइनस में 7 कम है, ऐसी 4 संख्याएं हैं, और ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्या है, 5 है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, और यहां पर 7 चौको 28, तो माइनस का 18 बचा, कितने में डिवाइड होगा, 5 और 9 और 3 12 में, तो 12 में डिवाइड होगा 18, यानी कि माइनस में 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 से काट दिए, 6 18, 6 दूनी 12, तो माइनस में 1.5, तो 1.5 किसमें, 83 में से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 81.5। देखो हो सकता है ये तरीके आपको फर्स्ट टाइम जब आप इनको पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है लगे कि ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
लेकिन जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे ना और फाइनल जब आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तरीके आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं सबसे शॉर्टेस्ट वे में, सबसे स्पीड वे में आपको अगर आंसर चाहिए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुरुष, महिला और बच्चे हैं, उनकी आयु का अनुपात आपको दिया गया, आयु की वैल्यू दी गई है 48, 42 और 12 है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है पुरुष और महिला, देखो पुरुष है यहां पर और यहां पर है महिला, यहां पर है बच्चे। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है पुरुष और महिला की औसत जो है वो कितनी है 46 है, और क्या बोल रहा है महिला और बच्चे की औसत कितनी है 30 है। आपको बताना है बच्चे और पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। देखो पहले तो आप रेशियो निकाल लो, यहां पर कितना आ जाएगा 6 2 8 और ये कितना 2 4 6। ठीक है, और यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा, ये 12 में से 30 घटाओगे तो ये आ जाएगा 18 और यहां पर कितना आ जाएगा 12। काट दोगे 6 से, 3 और 2 का अनुपात आ गया। यहां पे वैल्यू 2 भी है 3 भी है, एक वैल्यू बना लोगे 6, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये फाइनल रेशियो आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 6 3 और 2, 6 3 2, ये आपका पुरुष महिला और बच्चे के बीच में जो अनुपात आ जाएगा 6 3 2 का। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है बच्चे और पुरुषों की औसत आयु, तो बच्चे और पुरुषों की औसत आयु यहां पर 6 और 2 से निकलेगी। इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो 3 और 1, ये अनुपात है इनके बीच में, और वैल्यूज आपको क्या दी गई है 48 और 12। तो देखो इसमें आप फिर से वही सेम चीज लगा दोगे, मान लो कि 48 ही करेक्ट एवरेज है, तो ये इससे कितना कम है 36 कम है, और डिवाइड कितने से करोगे टोटल 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो 48 में से 9 घटाओगे तो 39, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD है आपके पास और छात्रों का औसत वजन दे दिया गया है कितना 65 kg। ABCD का अलग अलग जो कक्षाएं हैं उनका औसत है 50, 55 और 77 और 85। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चारों कक्षाओं का औसत कितना है 65 है। आगे आपको बोल रहा है यदि A और B के छात्रों का औसत कितना है 53 है, A और B के छात्रों का औसत कितना है 53 है। यहां पर आप रेशियो निकालोगे, देखो ये कितना आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 2 का। आगे बोल रहा है B तथा C के छात्रों का औसत वजन कितना है 65 है, तो यहां पर आप अनुपात निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर 55 है, कितना ज्यादा है 10, और यहां पर ये कितना कम है, अगर 10 ज्यादा होता तो 75, थोड़ा सा और ज्यादा है तो ये क्या हो गया 12। यहां पर ही वैल्यू अगर ये 12 है तो ये 10 है, और यहां पर ये 3 हो रहा था तो थोड़ा सा इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 12 ये 10, 3 रेशियो आपने बना ली। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है C और D के छात्रों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। देखो यहां पर वैल्यू अगर ये 10 है तो यहां पर इसको 10 से कम करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको 10 से कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75 आएगा। 75 जो होगा वो 77 और 85 के बीच में नहीं, यानी कि 10 नहीं हो सकता। इस रेशियो को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 2 से कट भी रहा है, 2 से काट दो, ये आ गया 4 6 और 5। अब एक बार अगर यहां पर 5 है तो यहां पर हम लोग 80 मान सकते हैं। अगर 80 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 85 से डिफरेंस 5 का हो जाएगा, यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 3 का। तो ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेट डाटा आ गया किसका 4 6 5 और 3 का, यानी कि ये चारों इस अनुपात में हो सकते हैं। 50 55 77 और 85 अगर इस अनुपात में होते हैं तो यहां पर तीनों वैल्यूज ये सेटिस्फाई हो रही है। चलो चेक करते हैं कि ये 65 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो एवरेज क्या मान लेते हैं 65 ही मान लेते हैं, तो ये इससे कितना कम है 15 कम है। अगर 15 कम है तो देखो 15 चौको 60, माइनस में 60, यहां पर 10 कम है माइनस में 60, यहां पर देखो ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 पंजे 60, और यहां पर ये कितना ज्यादा 20 20 60। तो देखो ये ओवरऑल कट रहा है, इट मींस कि ये करेक्ट एवरेज है, ये करेक्ट है। क्लियर हो गई बात। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा है, एक और चीज कि अगर आपको पास एक कोई रेशियो बन जा रहा है और एक अलग वैल्यू पूछी जा रही है तो उसको भी आप इसी क्वेश्चंस के ही थ्रू निकाल सकते हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सी और डी के छात्रों का अनुपात, तो सी और डी के छात्रों का अनुपात कितना आ जाएगा 5:3, दैट इज बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक बस एजेंसी है, उसमें 2415 बसेस हैं। उन्होंने कुछ बसों को 12% पर, कुछ को 12% के क्या लाभ पर, कुछ को 8% की हानि पर, और बची हुई बसों को फिर से 20% के लाभ पर बेचा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि पहले 2 प्रकार की बिक्री पर 4% का प्रॉफिट हुआ है, पहले 2 पर 4% का प्रॉफिट हुआ तो ये कितना हो जाएगा माइनस है, तो प्लस में डिफरेंस 12 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 8 का, तो ये आपका सिंपल अनुपात कितना हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8।
और क्या बोल रहा है, दूसरे और तीसरे प्रकार की बिक्रियों पर 8% का प्रॉफिट उठाया। तो 8 और 8 कितना हो गया 16, और यहां पर कितना आ जाएगा 12। तो फिर से 4 से काट दोगे, 4 3 12, 4 चौको 16। तो 3 है, यहां पर 2 है, सेम वैल्यू बनाओगे, ये आ जाएगा 6, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो ये 9 6 8 का अनुपात आ जाएगा टोटल आपका। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले और दूसरे प्रकार के बेचे गए बसों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले और दूसरे प्रकार के बेचे गए बसों की संख्या आपको बतानी है, टोटल कितने नंबर पहले और दूसरे के अकॉर्डिंग कितने बेचे गए। देखो टोटल आपके पास कितना है 2415 है। तो यहां पर हमारे अकॉर्डिंग टोटल देखो कितना है, 9 और 8 17, 17 और 6 23। तो ये वैल्यू 23 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 एकम 23, बचेगा 1, 0 लगेगा। यहां पर ये कितना आ जाएगा 115। तो 23 पंचे 115 होता है। तो ये एक की वैल्यू आ गई 105। आपसे पूछा गया है टोटल ए और बी के कितने, तो ये कितना है 15 है। 15 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 15 बचे 75, 15 एकम 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 प्रकार की चाय, ब्लैक टी, डार्क टी और ग्रीन टी, इनका मूल्य आपको दिया गया कितना है 45 है, 56 है और 80 रुपए पर केजी है। ठीक है, ये चाय पीने से क्या होता है, ये इतनी महंगी क्यों होती है, क्योंकि इनसे वेट लूज होता है। ठीक है, आगे आपको क्या बताया जा रहा है, मिश्रण को 55 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है। तो कितने पे असल में उनका लागत मूल्य कितनी आई होगी 50। क्यों, क्योंकि 11 की वैल्यू कितनी दी गई 55, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। आपको बोल रहा है डार्क टी और ग्रीन टी को। ठीक है, देखो ये क्या थी आपकी ब्लैक टी, ये थी डार्क टी और यहां पर थी ग्रीन टी। आपको बोल रहा है डार्क टी और ग्रीन टी को मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 74 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब इनको किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये आप बता सकते हो। यहां से ये कितना आ जाएगा 4 60 हो जाएगा और 14 4 18, और यहां पर डिफरेंस कितने का 6 का। तो ये अनुपात कितना है 1:3 का। इसको आपको मेंटेन करना है। ठीक है, और मिश्रण का मूल्य आपको क्या दिया जा रहा है, तीनों प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, डार्क टी और ग्रीन टी में क्या अनुपात होना चाहिए 1:3 का। देखो यहां पर 1:3 है, यहां पर 1:3 है, यहां पर नहीं है। इन दो ऑप्शंस में ये मेंटेन नहीं है। ठीक है, तो इससे 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब आपको मिक्सचर में क्या बोला गया, ब्लैक टी और डार्क टी, इसका मिश्रण कितने पे बेचने पर 55 पे बेचने पर 10%, यानी कि आपने निकाल रखा था 50 रुपए पे। तो इनको बेचने पर कितना 50 रुपए का प्रॉफिट होना है, यानी कि ये डिफरेंस कितने का आ जाए 6, और ये कितने का आ गया 5। अब देखो डार्क टी की 2 वैल्यूज आ गई 5 और 1, तो ये हो नहीं सकता। तो आप एक वैल्यू बनाओगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 5 और 15, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 कंटेनर हैं ए बी और सी में, क्रमशः आपको दिया गया कितना 60%, 75% और 80% कंसेंट्रेशन वाला मिल्क है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, दूध और पानी का मिश्रण है। तीनों कंटेनर के एक निश्चित मिश्रण का अनुपात में लेकर के मिलाने पर 70% वाला मिश्रण आपका तैयार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। इस मिश्रण में से यदि सी से लिया गया मिश्रण की मात्रा ए से ली गई मिश्रण की मात्रा से कितनी कम है, सी से जो मिश्रण की मात्रा ली गई है वो ए से ली गई मिश्रण की मात्रा से कितनी है 40% कम है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये 2 कम यानी कि 3 है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, ए और सी के बीच में एक रेशियो दिया गया है जो कि मेंटेन रखना है आपको। अब आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो 60 से 70 के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 10 का, और 75 से 70 के बीच में 5 का, यानी कि ए और बी के अनुपात क्या है 1 और 2 का। यहां पर देखो इस 60 और 80 के बीच में तो ये 1:1 का आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, अगर ये 5 है तो ये 3 होना चाहिए। तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यहां पर भी 3 हो जाएगा। और यहां पर टोटल ये 5 होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 और 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बी से ली गई मात्रा ए से ली गई मात्रा से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो ये देखो इससे कितना कम है, 1 कम है, और ए से कंपेयर करना है। अगर आपसे ए से ली गई मात्रा से पूछा है तो ये कितना आ जाएगा 20% लेस है। इतना आपका जो बी से ली गई मात्रा है वो ए से ली गई मात्रा से कितना है 20% लेस है। क्लियर हो गई बात, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सीता गीता और बबीता। ठीक है, सीता गीता और बबीता, इनके बारे में बात करी जा रही है। इनकी आय जो है वो किस अनुपात में, 3:4:5 इस अनुपात में है। सीता की आय में 12% की वृद्धि हुई है, गीता की आय में 19% की। और सीता और गीता देखो यहां पर ये 12% की है, गीता की आय में 19% की वृद्धि हुई है। और आगे आपको क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, सीता और गीता की एक साथ 16% की वृद्धि के साथ इतनी आय हो गई। देखो परसेंट का कोई मतलब जो वैल्यू दी गई है उसका कोई फायदा नहीं है,
यहां पर आपको ये कितना आ जाएगा 4 और यहां पर ये कितना आ जाएगा 3। ये तो रेशियो मेंटेन है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बबीता की आय में किस प्रतिशत से वृद्धि हुई जब तीनों की आय ओवरऑल कितना 21% से बढ़ जाती है। अब देखो तीनों की ओवरऑल जो आय है वो आपको कितनी दे दी गई है 21% से। यहां पर अब आपको क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में सेकंड क्वेश्चन जो कराया था वो याद आना चाहिए आपको। ये 21% है, ये क्या है, तीनों की आय में वृद्धि है, यानी कि ओवरऑल एवरेज आपको कितना दिया गया है 21%। यहां पर आपको नहीं पता है, मान लिया आपने x, तो ओवरऑल 21% है, तो देखो यहां पर ये कितने की कमी है, यहां पर आपकी जो कमी है वो कितने की है, आप देखो 21 से कितना कम है 12, तो आपको हो गए 9, और ऐसी कितनी संख्या है 3, तो 9 त्रिक 27 माइनस में 27। यहां पर ये देखो कितना कम है 2 कम है, और ऐसी कितनी संख्या है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 8। तो देखो नेट डिफरेंस डेविएशन कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 35। तो आपको कितना डेविएशन लाना पड़ेगा प्लस का 35, और कितनी संख्याओं से 5 से, तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये 7 कैसा आएगा प्लस में, तो 21 से 7 ज्यादा यानी कि 28%, इतना उसकी आय में वृद्धि होनी चाहिए, तब ओवरऑल 21% बढ़ेगा। और ए और बी का तो रेशियो आपको डायरेक्टली दिया गया था 3 और 4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे आज के। ये बोल रहा है एक गुरुकुल में 4 खंड हैं ए बी सी और डी। ठीक है, छात्रों के औसत अंक आपको दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। औसत अंक आपको दिए गए कितने 52, 60, 50 और 75, ये आपको औसत अंक दिए गए हैं। आपको बोला गया यदि ए और बी का आपको औसत दिया गया, कितना दिया गया, ये दिया गया 55। यहां पर अगर ये 55 है तो आप रेशियो निकाल लोगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, यानी कि ए और बी में जो रेशियो रहेगा वो कितना है 5 और 3 का है। आगे क्या बोल रहा है, ए और सी के छात्रों के औसत अंक कितना है, ए और सी, यहां पर ये रेशियो दिया गया 51 सही 3/7, तो यहां से डिफरेंस निकालोगे ये कितने का आ जाएगा 1 सही 3/7 यानी कि 10/7 का, और यहां पर ये कितने का आ जाएगा 4 का, 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 5 और 2 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहां से आप एक तरह से देखो तो ये मेंटेन भी हो रहा है। आगे क्या बोला, सी और डी के छात्रों का औसत अंक कितना है 60% है, 60% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 10, 5 से काट दोगे 2, 5 से काट दोगे 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर देखो, यहां पर ये तो 5 और 5 मेंटेन हो गया, बट यहां पर ये 3 है और ये 2 है, तो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स में 3 से गुणा और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो इसमें 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, इसमें 3 से गुणा करोगे ये 9 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 15। तो ये आपका रेशियो एक मेंटेन हो जाएगा 15, 9, 6 और 4 का, किसमें एबीसीडी में टोटल। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है तीनों ए बी सी के औसत आपको बताना है, तो ए बी सी का पहले औसत निकाल लेंगे, कितना कितना आ जाएगा, देखो आपको सभी वैल्यूज पता है, 15 की कितनी है 52, 9 की 60 है और 6 की 50 है। औसत निकालना है, एक बीच में वैल्यू 52 मान लेते हैं। अगर 52 करेक्ट औसत है तो देखो ये अगर 52 करेक्ट औसत होता तो डेविएशन 0 होता, लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा है 8 एक्स्ट्रा है, और कितनी ऐसी संख्याएं हैं 9, 9 8 72। यहां पर देखो कितना कम है 2 कम है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं 6 यानी कि 12, और डिवाइड कितने से करेंगे, इन तीनों से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 9 24 और 6 30 आ जाएगा। यहां पर कितना आ गया 60, तो 2 जुड़ जाएगा, ये कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या है एबीसी का एवरेज। इसी तरह से बीसीडी का आपको एवरेज निकालना है, तो बीसीडी के एवरेज में आप देखो एक नंबर कोई एवरेज मान लेते हैं 60, तो 60 अगर एवरेज है तो देखो ये कितना कम है 10 कम है, और ऐसी कितनी संख्या है 6, तो 10 छंग 60, और ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, ऐसी कितनी संख्या है 60 ज्यादा, 4 ज्यादा है, 15 चौको 60, ये कट गया, यानी कि इसका एवरेज कितना है 60 ही है। यहां पर एवरेज कितना आ गया 54, और यहां पर एवरेज कितना आ गया 60, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 6% का अंतर है। ठीक है, इन छात्रों के बीच का जो औसत का अंक का डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6%। क्लियर, चलो तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करे 3 के एलिगेशन पे, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी को एक बार अटेम्प्ट आपको